हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। जैसा कि लास्ट वीक में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स पे जो डिटेल एनालिसिस किया था, एज पर एनालिसिस हमारा जो रेंज था जो हमने एक्सपेक्ट किया था, एज इट इज़ मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। आपने अगर लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आपने मूव मिस नहीं किया होगा। हमने ये एरिया डिसाइड किया था कि अगर निफ्टी यहाँ पे अगेन से अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आता है और यहाँ पे आता है इस जोन में, मतलब कि 17,750 770 के एरिया में, एंड अगेन से एक शार्प मूव अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्टली मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया प्रॉपरली, आप देख सकते हैं। और डाउन साइड में हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक के लिए कि अगर ये 17,650 640 के नीचे अगर सस्टेन होता है देन ओनली हमें एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। और एग्जैक्टली मार्केट ने उस एरिया को कहीं ना कहीं बाकायदा रिस्पेक्ट किया है। अब चलिए जान लेते हैं हम नेक्स्ट वीक के लिए कहाँ पे हमें ट्रेडिंग के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट, पहली चीज़ तो हमें देखना ज़रूरी है कि मार्केट आखिर में ये डीप डाउन क्यों हुआ है। तो हम अगर चार्ट को प्रॉपरली अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। प्रीवियसली इसी एरिया से मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और एग्जैक्टली मार्केट ने उसी एरिया को बाकायदा रिस्पेक्ट किया है। अब देखना ये रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, हम वो देख लेते हैं। तो चलिए आइए जान लेते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये ट्रेंड लाइन मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। ये ट्रेंड लाइन हो चुका है और एक ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया हो चुका है। ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया निकल के आ रहा है 17,450 400 का एरिया। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, रुकता है और रिवर्स होता है तो हमें अपसाइड के लिए एक टारगेट रेंज देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आगे से अगर ये इसको होल्ड नहीं करता है देन वन वे ये 17,200 170 के एरिया को टेस्ट करने के लिए अगेन से आ सकता है। ठीक है, ये डाउन साइड का मूव हो चुका है जो कि हम अर्ली चार्ट पे भी देख लेते, समझ लेते हैं। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी यहीं से है कि यहाँ से ही एक रिवर्सल अगेन से देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक हॉल्ट, मतलब एक पॉज लेना चाहिए मार्केट को। यहाँ पे आने के बाद में पॉज लेता है देन हम फर्दर अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग के लिए प्लान करना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अब अगर यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग लेता है तो यहाँ पे सेल ऑन राइज का सीनेरियो स्ट्रेटजी वर्क करेगा। लेट सपोज अगर मार्केट डायरेक्टली मंडे को ओपन होता 17,800 770 770 80 के आसपास, तो यहाँ पे हमें रेदर देन बाइंग यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि मार्केट के अंदर एक बड़ा सेल ऑफ आया है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली बाइंग इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग अपसाइड के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पैनिक सेल किया हुआ है। जिन लोगों ने भी सेल किया वो अगेन से यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही ये अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया, मतलब अब एक टाइप से रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अब जैसे ही यहाँ पे इस एरिया में अगर जाता है तो यहाँ पे अगेन से सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी वर्क करेगा। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अब फर्दर अपसाइड के लिए हम तभी प्लान करेंगे जब यहाँ से कोई रिवर्सल हमें एक कन्फर्मेशन देखने को मिलेगा। वो हम नेक्स्ट वीक के वीडियो में हमें क्लियर होगा मार्केट कहाँ पे बेस बना रहा है अपना। फर्दर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोजिशनल ट्रेड लेने की बाइंग के लिए, तो वो फर्दर हम यहाँ से ही इनिशिएट करेंगे 38,150 के ऊपर में क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है तो यहाँ पे इसका रिस्पेक्ट करना बाकायदा एक्सपेक्टेड था। ये यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी। यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। काइंड ऑफ ये हो सकता है डबल बॉटम ले, यहाँ पे एक टाइप से एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है हमें नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, ये हमने एक एनालिसिस, मतलब हमने प्री मार्केट एनालिसिस, हमें एक टाइप से एक प्रिडिक्शन लगा रहा है कि मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है आने वाले वीक के लिए। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। पहली चीज़ तो हमें लास्ट वीक में क्या हमने डिस्कस किया था और कहाँ पे मार्केट में मोमेंटम किया है वो हम देख लेते पहले तो।
मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं समथिंग अराउंड इस एरिया में क्लोजिंग हुआ था और हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट में एक अपसाइड का फर्दर अगर इसको क्लोज करता है देन 41,000 41,400 500 इवन 700 800 का एरिया हमने डिस्कस भी किया था और एग्जैक्टली मार्केट ने उसको बाकायदा रिस्पेक्ट किया। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी बैंक निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई के पास में जाके इसने एक रेजिस्टेंस लिया है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली भी इस एरिया से ही मार्केट रिवर्स हुआ था और एग्जैक्टली उसी एरिया को मार्केट ने अगेन से रिस्पेक्ट किया है। अब देखना ये रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ पे इस एरिया में 39,750 800 के एरिया में आता है तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर डायरेक्टली गिव डाउन ओपनिंग भी लेता है अगर इस एरिया में तो यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है रेदर देन सेलिंग। ठीक है, अब अगर लेट सपोज यहाँ पे फ्लैट रेंज में ओपन होता है और फर्दर डाउन साइड कंटिन्यू करता है इसको मूवमेंट को, देन हम शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इसमें डाउन साइड के लिए टिल 40,000 40,200 150 और इवन 39,850 700 ये पोजिशनल, मतलब पूरे वीक का मैं एक रेंज बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस रेंज को ये फॉलो कर सकता है। लेट सपोज अगर ये गेप अप ओपनिंग ले लेता है डायरेक्टली 41,380 या 500 के आसपास समथिंग अराउंड 400 to 500 पॉइंट का गेप अप ओपनिंग लेता है तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि सेम सिनेरियो बिल्ड होगा यहाँ पे, सेल ऑन राइस का स्ट्रैटेजी वर्क करेगा। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा वो पैनिक सेलिंग हुआ है आज में प्रीवियस डे में, मतलब लास्ट यस्टरडे की बात करते हैं अगर हम और आज की अगर बात करते हैं तो पैनिक सेलिंग देखने को मिला है टॉप एरिया से। यहाँ पे सेल ऑन राइस का ही स्ट्रैटेजी वर्क करेगा अगेन नेक्स्ट वीक के लिए। तो आइए जान लेते नेक्स्ट वीक में फर्दर मूवमेंट कहाँ पे किस ओर हो सकता है। अब अगर ये अपसाइड के लिए निकलता है फ्लैट रेंज में ओपन होने के बाद में तो यहाँ पे 41,500 इवन 41,200 का एक एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। मतलब कि अगर ये 41,300 500 के आसपास आता है तो यहाँ पे हमें सेलिंग अगेन से देखने को मिल सकती है, सेलर्स अगेन से एक्टिव हो जाएंगे। अब अगेन से अगर ये जाता है 41,800 900 के आसपास तो यहाँ पे अगेन से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। अब इतना इजीली इसको ब्रेक करना भी इतना इजीली नहीं है। अब फर्दर अगर ये फ्लैट रेंज में ओपन होकर अगर डाउन साइड निकलता है तो वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेट सपोज अगर ये डायरेक्टली गेप डाउन ओपनिंग लेता है तो यहाँ से हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। यहाँ से एक शार्प अपसाइड का कैंडल बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।